बी फोकस्ड बी अलर्ट से मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक डाइट शुरू करने से पहले अगर हम फास्टिंग करते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जर्मनी में होने वाले एक रिसर्च में रिसर्चर्स का कहना है कि 4 जर्मन्स में से एक जर्मन मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार 4 मुख्य बीमारियां मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर और डायबिटीज़ मेलिटस गंभीर हृदय संबंधी रोगों जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए ख़ास तौर पर जिम्मेदार हैं। अधिक वज़न, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिए जाने वाले ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ने मरीजों को व्यायाम के अलावा लो कैलोरी और हेल्दी डाइट लेने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्हें कुछ दवाएं भी दी गईं। एमडीसी और एसीआरसी के डॉक्टर सोफिया फोर्सलेन और प्रोफेसर डोमिनिक एन म्यूलर के नेतृत्व में होने वाले रिसर्च में, जो कि डाइट में बदलाव के कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच पर आधारित था, का परिणाम बताते हुए एंड्रेस मैफील्ड ने हेल्दी डाइट अपनाने पर ब्लड प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की बात कही और कहा कि अगर डाइट शुरू करने से पहले फास्टिंग की जाए तो इसका प्रभाव और बढ़ाया जा सकता है। जर्मनी में ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम और बढ़े हुए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाले 71 मरीजों के बीच होने वाले एक रिसर्च में वॉलंटियर्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। दोनों ग्रुप के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए 3 महीनों का डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन के अंतर्गत रखा गया। इस मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट में खूब सारे फलों, सब्जियों और संपूर्ण आहार जैसे नट्स, दालों, मछली आदि को शामिल किया गया। दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप ने डैश डाइट शुरू करने से पहले 5 दिन तक कोई भी ठोस आहार ग्रहण नहीं किया। इम्यूनो फेनोटाइपिंग के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि कैसे वॉलंटियर्स के इम्यून सेल्स में बदलाव आए जब उन्होंने अपने डाइट में बदलाव लाया। मैफील्ड ने बताया कि इन्नेट इम्यून सिस्टम फास्टिंग के दरमियान स्थिर रहता है, वहीं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रो इन्फ्लेमेटरी टी सेल्स की संख्या में कमी आती है, जबकि रेगुलेटरी टी सेल्स की संख्या में गुणन देखा जाता है। गट माइक्रोबायोम के ऊपर फास्टिंग के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए खोजकर्ताओं ने वॉलंटियर्स के मल नमूनों का इस्तेमाल किया। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि गट बैक्टीरिया का संबंध हमारे प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम से है। कुछ बैक्टीरिया डाइटरी फाइबर को एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड में मेटाबोलाइज करते हैं, जो इम्यून सिस्टम को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अध्ययन में ये पाया गया कि गट बैक्टीरिया के इकोसिस्टम का कंपोजिशन फास्टिंग के दौरान बहुत तेज़ी से बदलता है। हेल्थ को बेहतर करने वाले बैक्टीरिया जो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होते हैं, वो फास्टिंग के दरमियान बढ़ते हैं। इनमें कुछ बदलाव दोबारा खाना शुरू करने के बाद भी बने रहते हैं। अध्ययन में पाया गया कि जिन वॉलंटियर्स ने हेल्दी डाइट की शुरुआत करने से पहले 5 दिन की फास्टिंग की, उनमें बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर और एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं की ज़रूरत लंबे समय तक कम रही। हेल्मो सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च एंड मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया, में पाया कि वॉलंटियर्स के ऊपर देखे जाने वाले पॉजिटिव रिजल्ट का श्रेय दवाओं के बजाय फास्टिंग को जाता है। अपने इस अध्ययन से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर एक हाई फाइबर लो फैट डाइट अच्छे नतीजे नहीं दे पा रहा है, तो इस बात की संभावना है कि गट माइक्रोबायोम में गट बैक्टीरिया की संख्या कम है, जिस वजह से फाइबर प्रोटेक्टिव फैटी एसिड में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति अक्सर हेल्दी डाइट को छोड़कर अपने पुराने हैबिट में लौट जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे मरीजों को हेल्दी डाइट को फास्टिंग के साथ मिलाने की राय देते हैं।
इस अध्ययन का निचोड़ या निष्कर्ष ये है कि हमारी आंतों में मौजूद प्रोटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फास्टिंग एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करता है और मरीज़ की सेहत निश्चित तौर पर जल्दी बेहतर होती है तथा मरीज़ की दवाओं में भी कमी आती है और कुछ केसेस में तो मरीज़ों को दवाओं से पूरी तरह आज़ादी मिल जाती है। हम आशा करते हैं कि ये नया अध्ययन समस्या से पीड़ित लोगों को अब लंबे समय तक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।